दोस्तों, थायराइड ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिससे मानव का पूर्ण स्वास्थ्य और इनर बॉडी मेटाबॉलिज्म को बैलेंस फॉर्म के अंदर बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। इसकी मात्रा में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर मानव के शरीर को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसी कारण आज पूरे भारत में थायराइड से ग्रसित मरीजों की संख्या लगभग 42 लाख या उससे ज़्यादा हो गई है। पिछले कुछ बीते सालों के आंकड़ों से इस साल मरीजों की संख्या 2.7% से बढ़ रही है। इसे यह पता चलता है कि अब थायराइड भी शुगर और बीपी की तरह एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। जिस तरह से शुगर और बीपी के मरीज को अंग्रेजी दवाइयों से सिर्फ उनके शुगर और बीपी के लेवल को मैनेज किया जाता है, ठीक उसी तरह से थायराइड से ग्रसित मरीजों को भी उन अंग्रेजी दवाइयों से उनके थायराइड लेवल को मैनेज किया जा रहा है। इसी वजह से आज थायराइड भी एक लाइलाज बीमारी में अपना स्थान बना चुकी है। थायराइड की बीमारी से ग्रसित मरीज को सिर्फ दवाइयों की मात्रा या डोजेस पर ही निर्भर रहना पड़ गया है। इसका पूर्णतः इलाज संभव नहीं हो पाया है, परंतु आज मैं इस वीडियो में थायराइड जैसी लाइलाज बीमारी को पूरी तरीके से आपके शरीर के अंदर से मिटाने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बनी रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल BS हेल्थी टिप्स पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का नियमित रूप से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर थायराइड क्या है, इसका रूप, रंग, आकार और स्थान, साथ ही अन्य जानकारियां जैसे थायराइड रोग होने के कारण, यह थायराइड होता क्या इसके लक्षण हैं, उपचार, औषधियाँ और इसके साथ ही व्यायाम के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर थायराइड क्या है। दोस्तों, थायराइड एक बटरफ्लाई यानी कि तितली की तरह दिखने वाली संरचना है जो हमारे गले में आहार नली के समीप स्थित होती है। थायराइड 2 लोब से मिलकर बना होता है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त की कोशिकाएं होती है, जिससे थायराइड को अपने हार्मोन को ब्लड के अंदर सीक्रेशन यानी कि बहाव के में मदद मिलती है। थायराइड हार्मोन में उपस्थित फॉलिकुलर सेल्स ही थायराइड हार्मोन को उत्पन्न करते हैं। थायराइड में उपस्थित पैराफॉलिकुलर सेल्स जो कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप हमारे पूरे शरीर में कैल्शियम को संग्रहित किया जाता है। थायराइड भूरे लाल रंग की होती है और इसके साथ ही यह पूरे मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर थायराइड के रोग कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः थायराइड के 2 तरह के रोग होते हैं जो कि कहलाते हैं हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म की। दोस्तों, हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्लैंड बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा थायराइड हार्मोन का उत्पादन या फिर सीक्रेशन करती है। इससे बॉडी वेट कम होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, चिंता, तनाव और साथ ही कपकपी जैसे लक्षण मरीज में दिखते हैं। हाइपरथायराइडिज्म ऑटो इम्यून डिसीज थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन या ट्यूमर के कारण होती है। ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन और थायराइड ग्लैंड को सिकोड़ने के लिए रेडियोधर्मी या फिर आयोडीन थेरेपी के साथ थायराइड ग्लैंड को हटाने के लिए सर्जरी भी शामिल होती है। यदि समय रहते मरीज का उपचार न किया जाए तो हाइपोथायराइडिज्म हार्ट प्रॉब्लम और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के थायराइड रोग के बारे में जो कि है हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्लैंड बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम थायराइड हार्मोन का उत्पादन या सीक्रेशन करता है। इसके कारण बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है और साथ ही थकान, सुस्ती, वेट बढ़ना, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठंड लगना, ड्राई स्किन, हेयर लॉस और साथ ही चेहरे पर सूजन आना आदि इसके लक्षण हैं। वैसे तो हाइपोथायराइडिज्म का निदान या डायग्नोसिस आमतौर पर ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है जो थायराइड हार्मोन के लेवल को मापते हैं, और सामान्य थायराइड फंक्शन को अच्छा करने के लिए अक्सर डे टू डे थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ इसका इलाज किया जाता है। यदि इसका उपचार समय रहते न किया जाए तो हाइपोथायराइडिज्म अधिक गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसमें हार्ट डिजीज, बांझपन यानी इनफर्टाइल और डिप्रेशन जैसी स्वास्थ्य हानि शामिल होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वह कौन से फैक्टर है या फिर कौन से कारण हैं जो थायराइड को प्रभावित करते हैं। दोस्तों,
थायराइड में अनुवांशिकी, ऑटोइम्यून डिजीज, रेडिएशन के संपर्क में आना, आयोडीन की कमी, गर्भावस्था, दवाएं और उम्र बढ़ना, ये सभी शामिल होता है। इनमें हाशिमोटो थायराइडिटिस और ग्रेव्स रोग जैसी ऑटो इम्यून डिसीजेस जो थायराइड रोग के सबसे कॉमन फैक्टर हैं। कुछ मेडिसिन जैसे लिथियम और एम्यूडेरोन शामिल हैं जो थायराइड को प्रभावित करते हैं। इसके साथ रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से खासतौर पर बचपन के दौरान थायराइड कैंसर या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी थायराइड रोग हो सकता है। जबकि प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल परिवर्तन के कारण थायराइड डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड का डैमेज या फिर उसकी कार्यप्रणाली में किसी भी तरह की दिक्कत शरीर में हो तो भी थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप थायराइड डिजीज हमेशा के लिए कैसे दूर कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है, जैसे आपको अपनी डाइट में क्या उचित खाद्य पदार्थ लेना है जिससे आपका थायराइड हार्मोन कंट्रोल में रह जाए, और साथ ही आपको अपनी डाइट में वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन से भोजन अपनी डे टू डे डाइट में शामिल करना है। जैसे लौकी का जूस, आपको सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है, और साथ ही अमरूद का सेवन थायराइड डिजीज में फायदेमंद है। आप अमरूद का सेवन ज़रूर कीजिए, इससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, कुछ अदर फूड्स जैसे राजमा, काबुली चना, देसी चना और साथ ही अलसी का सेवन भी आप कर सकते हैं, जो कि जिंक और सेलेनियम की मात्रा को बॉडी में बढ़ाते हैं, जिससे थायराइड डिजीज में अच्छा फ़ायदा मिलता है। इन सभी के अलावा अगर आप हरे धनिये का सेवन करते हैं तो आपको थायराइड रोग में बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। धनिया आप किसी भी प्रकार का, चाहे वो सूखा धनिया हो या फिर हरे पत्तेदार धनिया हो, कोई भी एक आप लेकर उसको एक पानी के बर्तन में पूरी रात भर के लिए रख दीजिए। सुबह खाली पेट धनिये को पीस कर या चटनी के रूप में आप पानी के साथ सेवन करें। यह थायराइड के लिए घरेलू उपाय ये शामिल होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको कौन से फूड्स अपनी डे टू डे लाइफ में अवॉइड करना है या फिर उनसे परहेज करना है। दोस्तों, आपको सोयाबीन, राइस, ब्रेड, पास्ता इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इनमें ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है। साथ ही बाजार का प्रोसेस्ड फूड और ऑयली फूड से दूरी बनाए रखनी है। इसके अलावा मीठी चीज़ों और दूध से बनी खाद्य सामग्रियों को अवॉइड करना है। इनमें ग्लूटेन की मात्रा अधिक होने के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ध्यान रहे, आपको इनके साथ पालक, ब्रोकली और गोभी का सेवन से भी आपको परहेज करना है, इनको भी आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों, ये बात हो गई कि आपको अपनी डे टू डे डाइट के अंदर थायराइड के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में। पर ये सभी फूड तभी सही तरीके से वर्क करेंगे जब आपकी डे लाइफ एक बैलेंस फॉर्म में हो। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बैलेंस फॉर्म ऑफ लाइफ जीना एक पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। आज की दिनचर्या में एक व्यक्ति तरह तरह के गैजेट्स और सांसारिक मोह में उलझ गया है, जिससे एक पर्सन की डे टू डे लाइफ अनबैलेंस्ड हो गई है। व्यक्ति के पास खुद की बॉडी को हेल्थी बनाए रखने का भी टाइम नहीं है, परंतु यदि आप इस स्ट्रेसलेस लाइफ को हटाकर एक बैलेंस्ड और वेल फॉर्म लाइफ जीते हैं तो आपका शरीर और मन काफ़ी अच्छा महसूस करता है। कुछ ऐसा ही थायराइड डिजीज में है। यदि इन सभी बातों को आप मद्देनज़र रखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। क्या होता है कि हम देर रात तक अपने स्मार्टफोन और टीवी का यूज़ करते हैं, जिससे अनिद्रा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। पूरी देर रात तक अगर आप ऑन स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने से पूरे दिन की थकान और नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, पूरा शरीर बेजान और सुस्त हो जाता है। ध्यान रखिए, आप इन गैजेट्स को जितना कम यूज़ में लेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। गैजेट्स को यूज़ करने के बजाय आप रात को जल्दी सो सकते हैं या फिर सोने से पहले हल्की फुल्की रनिंग या वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको रात में जल्दी नींद आ जाएगी। अगली सुबह आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। दोस्तों, आपको स्ट्रेस को दूर रखना है। आज ये भागदौड़ भरी लाइफ में एक व्यक्ति ऑल डे में कई तरह से स्ट्रेस लेता है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो या फिर फैमिली का, फिर पैसों का। एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने दिमाग को स्ट्रेस से फ्री नहीं रख पाता है। स्ट्रेस ज़्यादा होने पर थायराइड जैसे अन्य रोग शरीर में अपनी जगह बनाते हैं। इस वजह से यदि व्यक्ति मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी मेंटल एक्सरसाइज करता है तो इससे व्यक्ति के ब्रेन
को रिलैक्स मिलता है और साथ ही आप ऑल डे में खुश और शरीर में तंदुरुस्ती महसूस करते हैं। आपको अपने डेली रूटीन में एक बैलेंस डाइट को रखना है। बाहर का या अंदर का कुछ भी तला गला या जो आपके शरीर को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली फूड आइटम्स को पूरी तरह से अवॉइड करना है। आपको अपनी डाइट में आयोडीन, सेलेनियम और आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट को शामिल करना है ताकि थायराइड डिजीज से आपको छुटकारा मिल सके। आपको किसी भी नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, खैनी, तंबाकू, शराब और धूम्रपान आदि का सेवन अवॉइड करना है। इन सभी के साथ ही अगर आप बॉडी में विटामिन डी की कमी है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो उस कमी को पूरा कर लें ताकि आप थायराइड डिजीज को आसानी से हटा सकें। दोस्तों, कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का विकास होता है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने मस्तिष्क पर दबाव कम लेना चाहिए और इसी दबाव और थायराइड रोग को कम करने के लिए घरेलू उपचार के साथ कुछ होम एक्सरसाइज भी है जो आपको बताने जा रहा हूँ। इन व्यायाम को करने के बाद आपको थायराइड में काफी हद तक आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो है हलासन यानी कि प्लग पोज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप चटाई या मैट पर सीधे लेट जाएं और हाथों को शरीर से सटा लीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने पैरों को उठाएं। इससे कमर और पैरों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, अब आप पहली बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 90 डिग्री के कोण से ही शुरुआत करनी है। उसके बाद पूर्ण हलासन करना है। कुछ देर 90 डिग्री के एंगल में रुककर पैरों को नीचे की ओर धीरे धीरे सांस के साथ छोड़ें। पूर्ण हलासन या प्लग पोज करने के लिए अपने पैरों को ऊपर की ओर सांस के साथ उठाएं, फिर पैरों को धीरे धीरे अपने सिर की ओर झुकाएं और मैट पर उल्टा रखें। इसमें आपके पैरों के अंगूठे पूरी तरह से मैट को स्पर्श होने चाहिए। कुछ देर इसी मुद्रा में रहिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़कर वापस से अपने पहले वाले रिलैक्स पोज में आइए। इस एक्सरसाइज को आप सुबह खाली पेट कम से कम 3 से 5 बार करें। यह एक्सरसाइज थायराइड के साथ शुगर को भी नियंत्रित करती है और आपके कंधे और कमर को स्ट्रॉन्ग रखती है। दोस्तों, आप ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि यदि आपकी गर्दन या सर्वाइकल में चोट लगी हो तो प्लीज आप इस एक्सरसाइज को ना करें। यदि किसी मरीज को हाई ब्लड प्रेशर या अस्थमा की शिकायत है तो कृपया अपने डॉक्टर की सलाह के पश्चात इस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज को किसी एथलीट, ट्रेनर या योगा एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें। ऐसा न करने पर आपको इंजरी का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज है बो पोज यानी कि धनुरासन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। पैरों के बीच में 6 से 12 इंच का गैप रखें। दोनों पैरों को मोड़कर हाथों से अपने टखनों को पकड़कर सांस अंदर लेते हुए अपने सिर के साथ चेस्ट और थाइस को ऊपर उठाएं। आपका पूरा वजन निचले पैर यानी कि लोअर स्टोमच पर रहेगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस पोज को होल्ड रखें, फिर धीरे धीरे आप अपनी पहली अवस्था में सांस छोड़कर आ जाए। यह एक्सरसाइज फिर से दोहराएं। आपको यह एक्सरसाइज सुबह खाली पेट कम से कम 2 से 5 बार करनी है। यदि आप पहली बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स ना करें। इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके या इसका समय बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में उपस्थित सभी हार्मोन्स बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा यह एक्सरसाइज आपको कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन और डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी गर्दन या कमर में किसी भी तरह की चोट है तो आप इस एक्सरसाइज को ना करें। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान भी इस एक्सरसाइज को अभ्यास आपको नहीं करना है। यदि किसी मरीज को हॉर्निया या किडनी स्टोन पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो इस आसन को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अंतिम एक्सरसाइज है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेट के बल सीधे लेट जाएं। अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आएं। अपने हाथों के पंजों को मैट पर कंधे के सिद्ध में अच्छी तरह टिका लीजिए। पंजों पर धीरे धीरे दबाव डालकर अपर बॉडी यानी पेट के अपर पार्ट को सांस लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। अपने चेस्ट और कंधों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का प्रयास करें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपनी गर्दन को ऊपर ले जाते हुए दांतों को ऊपर की ओर रखें। इससे आपकी गर्दन में खिंचाव आएगा, जिससे थायराइड की समस्या के साथ आपकी लटकी गर्दन की समस्या भी दूर हो जाएगी। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसे होल्ड करें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। पैरों को खोलकर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए
यदि किसी मरीज को हॉर्निया अल्सर या बैक इंजरी है तो इस एक्सरसाइज को ना करें और ना प्रेगनेंसी के दौरान इसे करें। स्लिप डिस्क और साइटिका और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी थायराइड के बारे में, साथ ही घरेलू उपचार, कुछ एक्सरसाइज जो आपके थायराइड के साथ आपको अन्य बीमारियों से भी दूर रखेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके परिवार में किसी परिजन को थायराइड की समस्या है तो इस वीडियोस के उनको जल्दी से जल्द फ़ायदा मिले। साथ ही यदि आपको थायराइड के साथ या उससे संबंधित और इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।